नमस्कार। आज हम बात करेंगे 3 बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर। 1. लैंगिक रूढ़िवादिता क्या है। 2. समाज में कौन कौन से लैंगिक अंतर प्रचलित हैं। 3. और परिवार में समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे समाज के उत्थान में मदद करती है। आइए एक एक करके इन सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। लैंगिक रूढ़िवादिता का मतलब है पुरुषों और महिलाओं की भूमिकाओं, व्यवहार और गुणों को लेकर बनी हुई स्थायी और सामान्य धारणाएं। जैसे कि पुरुष ताकतवर होते हैं और महिलाएं भावुक। लड़कों को रोना नहीं चाहिए, लड़कियों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। ये सोच न केवल व्यक्ति की आज़ादी को सीमित करती है, बल्कि समाज में असमानता और भेदभाव को भी बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं उन लैंगिक अंतर की जो हमारे समाज में स्पष्ट रूप से देखे जाते हैं। 1. शिक्षा में भेदभाव। आज भी कई इलाकों में लड़कियों को स्कूल भेजने में पीछे हटते हैं। 2. रोजगार में असमानता। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान कार्य के लिए कम वेतन मिलता है। 3. घरेलू जिम्मेदारियां। कामकाजी महिला होने के बावजूद घर का सारा काम महिला से ही अपेक्षित होता है। 4. स्वास्थ्य और पोषण में अंतर। लड़कियों को अक्सर कम पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। 5. राजनीतिक भागीदारी में कमी। निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। 6. स्वतंत्रता और गतिशीलता में अंतर। लड़कियों को घर से बाहर जाने की कम अनुमति होती है, जबकि लड़कों को ज्यादा छूट होती है। 7. पहनावे और व्यवहार। लड़कियों को शालीनता से कपड़े पहनने और व्यवहार करने की शिक्षा दी जाती है, जबकि लड़कों को ऐसी सख्ती का सामना नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं परिवार की भूमिका की। कैसे घर में होने वाला समाजीकरण समाज को अपलिफ्ट कर सकता है। 1. समानता के मूल्य। अगर परिवार लड़का लड़की दोनों को बराबरी का दर्जा दे तो बच्चे भी आगे चलकर सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखते हैं। 2. रूढ़ियों को तोड़ना। अगर लड़कों को खाना बनाना और लड़कियों को खेल कूद में भाग लेने दिया जाए तो पारंपरिक सोच बदलती है। 3. आत्मविश्वास बढ़ता है। सपोर्टिव फैमिली होने पर बच्चे आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनते हैं। 4. लिंग संवेदनशीलता का विकास। घर में अगर लिंग के प्रति संवेदनशीलता सिखाई जाए तो समाज में भेदभाव घटता है। 5. हिंसा में कमी। सम्मान की भावना सिखाने से बच्चे आगे चलकर लैंगिक हिंसा में शामिल नहीं होते। 6. भावनात्मक संतुलन। अगर लड़कों को भी रोने और भावनाएं व्यक्त करने की छूट हो तो वे मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। 7. प्रेरणादायक उदाहरण। जो माता पिता समानता का पालन करते हैं वे बच्चों के लिए आदर्श बनते हैं। 8. न्यायपूर्ण समाज का निर्माण। ऐसे परिवार एक ऐसे समाज की नींव रखते हैं जहां समानता और न्याय दोनों हो। तो ये थी लैंगिक रूढ़िवादिता, लैंगिक अंतर और परिवार की भूमिका से जुड़े 3 जरूरी पहलू। हमें जरूरत है कि हम अपने घर से ही बदलाव की शुरुआत करें। याद रखिए, समानता की शुरुआत घर से होती है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय बताइए। धन्यवाद।